ज्ञानसर शहजादा मुस्लिम महाविद्यालय से आज डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों को वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के तहत पाश्चात्य विचारक में रूसो के शैक्षिक दर्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले कक्षाओं में मैंने बताया था कि रूसो क्या था, उसकी सोच कैसी थी, वो प्रकृतिवादी था, जो भी था, इन सब के बारे में मैंने डिटेल दिया था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे रूसो के शैक्षिक दर्शन के बारे में। रूसो के शैक्षिक दर्शन को जो है करीब 10 भागों में बांटा गया है। पहला ये है कि रूसो प्रकृतिवाद था, दूसरा प्राकृतिक मानव का विकास, तीसरा पदार्थ का महत्व था उसके शैक्षिक दर्शन में, चौथा उसके शैक्षिक दर्शन में शिक्षा का एक उद्देश्य था, उसने विकास की अवस्थाएं बनाई और स्त्री शिक्षा पे जोर दिया, निषेधात्मक शिक्षा के बारे में बताया और पाठ्यक्रम निर्धारित किए और अनुशासन के ऊपर जोर दिया, साथ ही साथ विद्यालय व्यवस्था के ऊपर भी जोर दिया। ये 10 जो है उसके शैक्षिक दर्शन के स्टेप्स हैं, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले रूसो प्रकृतिवाद था। उसने प्राकृतिक शिक्षा को ही स्वाभाविक शिक्षा माना था। इसी कारण वह बालक की शिक्षा में कृत्रिम वातावरण का विरोध करता था। उसके अनुसार बालक की शिक्षा के लिए प्राकृतिक वातावरण की आवश्यकता है, न कि स्कूलिंग जैसे कृत्रिम वातावरण की आवश्यकता है। इसीलिए वो हमेशा चाहता था कि बच्चों को या बालकों को या छात्रों को शिक्षा देने की व्यवस्था प्राकृतिक होनी चाहिए। बालक में प्रकृति के प्रति उत्पन्न प्रेम भी इसका एक कारण था। दूसरी पॉइंट है प्राकृतिक मानव का विकास। रूसो का मानना था कि मानव का विकास जो है प्राकृतिक होना चाहिए। मानव को जो प्रकृति की ओर से चीज़ें मिली हैं उसके जरिए अपना विकास करना चाहिए। रूसो के अनुसार प्राकृतिक मानव वह है जो सामाजिक बंधनों के अनुसार नहीं चलता, अपितु अपने स्वभाव के अनुसार ही जीवन व्यतीत करना चाहता है। रूसो उस शिक्षा को प्राकृतिक शिक्षा कहता है जो उसे प्राकृतिक वातावरण से मिलती है। अर्थात आदिकाल में जिस तरह की शिक्षाएं दी जाती थी गुरुकुल के जरिए, जंगलों में प्राकृतिक वातावरण में, उसके समीप भी इसके विचार आते हैं। इस प्रकार रूसो शिक्षा के द्वारा बालक का आंतरिक विकास करना चाहता था। शिक्षक को उस बालक के विषय में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और जो टॉपिक वो पढ़ा रहे हैं उसका उन्हें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। साथ ही बालक के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों का भी शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। इस तरह से वह प्राकृतिक मानव का विकास करना चाहता था। तीसरा जो टॉपिक है उसके दर्शन के हिसाब से वो है पदार्थ का महत्व, अर्थात इम्पोर्टेंस ऑफ मैटर। रूसो के अनुसार शिक्षा के 3 मूल स्रोत होते हैं। पहला प्रकृति, दूसरा मानव और तीसरा पदार्थ। रूसो के अनुसार बालक की शिक्षा में तीनों का समन्वय आवश्यक है, अर्थात तीनों का होना जरूरी है। रूसो बालक की शिक्षा में प्रकृति को विशेष महत्व देता है, परंतु वह मानव तथा पदार्थ की भी उपेक्षा नहीं करता। रूसो का पदार्थ से क्या तात्पर्य है? रूसो का पदार्थ से तात्पर्य व्यक्ति के अपने पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों से शिक्षा ग्रहण करना है। इस प्रकार रूसो के अनुसार बालक 3 ओर से शिक्षा प्राप्त करता है। पहला अपने आसपास के व्यक्तियों से शिक्षा प्राप्त करता है, दूसरा पदार्थों से जो सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं, आसपास पड़े हुए होते हैं, तीसरा प्रकृति से, जिस प्रकृति में वह रहता है। इस कारण वह बालक की शिक्षा में मनुष्य, पदार्थ तथा प्रकृति के समन्वय पे बल देता है। इन तीनों को ही बालक का वह शिक्षक मानता है, अर्थात पदार्थ का महत्व रूसो के अनुसार अधिक है। इसके बाद आते हैं हम लोग चौथे टॉपिक में, शिक्षक का उद्देश्य, एम ऑफ एजुकेशन। शिक्षण का उद्देश्य, एम ऑफ एजुकेशन, यानी हमारे शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। हर शिक्षा की एक उद्देश्य होती है। ठीक उसी प्रकार रूसो का भी यह मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा के लिए बालकों को बलि चढ़ा देता है। रूसो के अनुसार शिक्षा
उद्देश्य बालक की स्वाभाविक शक्तियों का विकास करके उसका आंतरिक विकास करना है, न कि आज के ज़माने में जैसे होता है कम उम्र में बच्चों के ऊपर पढ़ाई के काफ़ी बोझ होता है और वो इसे स्वतंत्र रूप से नहीं पढ़ते बल्कि एक बोझ के रूप में महसूस करते हैं, जिससे उनका आंतरिक और बाह्य दोनों तरह का विकास रुक जाता है। इस प्रकार की शिक्षा के विरुद्ध रूसो था। उसका मानना था कि शिक्षा का एक उद्देश्य होना चाहिए और वह उद्देश्य जो है हासिल करने के लिए उस तरह की अरेंजमेंट करनी चाहिए। अतः शिक्षा के द्वारा बालक को जीवित रहने की शिक्षा दी जानी चाहिए। रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल में सैनिक, पादरी, मजिस्ट्रेट आदि बनाने से प्रथम मनुष्य बनाना चाहता है। इस प्रकार रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक को सही अर्थों में मनुष्य बनाना है, अर्थात मनुष्य के गुण बालक के अंतर्गत होने चाहिए, न कि शिक्षा के जरिए जो आजकल पाश्चात्य शिक्षा दी जा रही है वो नहीं। कंप्लीट रूप से बालक एक मनुष्य होना चाहिए, ऐसा रूसो का मानना था। इसके बाद आते हैं 5वें टॉपिक में, जो विकास की अवस्थाएं हैं। रूसो ने विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा। पहला शैशव अवस्था है, जिसे उसने जन्म से 5 वर्ष की आयु तक माना। दूसरा बाल्यावस्था है, जिसे उसने 5 वर्ष की आयु से 12 वर्ष की आयु तक माना। तीसरा किशोरावस्था है, जिसे उसने 12 वर्ष की आयु से लेकर 15 वर्ष तक की आयु तक माना। युवावस्था जो है 12 वर्ष की आयु से लेकर 20 वर्ष की आयु तक माना गया। रूसो का मानना है कि प्रत्येक विकास की अवस्थाओं की आवश्यकता एक दूसरे से अलग अलग है और हर विकास की अवस्थाओं में शिक्षा का स्वरूप भी अलग अलग होना चाहिए। इस तरह रूसो को शिक्षा जगत की यह एक महान देन या महान उपलब्धि प्राप्त हुई है विकास की अवस्थाओं के रूप में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो रूसो स्त्री शिक्षा के ऊपर जोर देते हैं। उनका मानना है कि स्त्री पुरुष के समान होते हैं, दोनों एक ही सिक्के के पहलू होते हैं, अर्थात जिस प्रकार पुरुष को शिक्षित करना जरूरी है उसी प्रकार स्त्री को भी शिक्षित करना जरूरी है। स्त्री स्वतंत्र होनी चाहिए, उसे शिक्षा दी जानी चाहिए। रूसो ने अपने एमिल के 5वें खंड में स्त्री शिक्षा संबंधी उसके विचार लिखे हैं। रूसो कहता है कि स्त्री जीवन का एकमात्र उद्देश्य बालक पैदा करना नहीं, उसका पालन पोषण करना नहीं, वह स्त्रियों को संगीत सिखाना चाहते हैं, नृत्य की शिक्षा देते हैं, है ना, जिससे वो पुरुषों का मनोरंजन कर सकें। रूसो स्त्रियों को दर्शन का भी ज्ञान देना चाहते हैं। रूसो स्त्रियों के संबंध में यह कहकर पुरुषों को कितना उपकार करना चाहते हैं। प्रत्येक कन्या को अपनी माँ का धर्म मानना चाहिए और प्रत्येक स्त्री को अपने पति का। स्त्री दर्शन शास्त्र और कलाओं का अध्ययन नहीं कर सकती, परंतु पुरुष का अध्ययन तो कर सकती है। इस प्रकार स्त्री शिक्षा पर रूसो का काफ़ी जोर था। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक निषेधात्मक शिक्षा के ऊपर आते हैं। रूसो का मानना था कि शिक्षा सिद्धांतों में एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया जाना चाहिए जिसे निषेधात्मक शिक्षा के नाम से जाना गया। रूसो के अनुसार बालक को प्रथम निषेधात्मक शिक्षा दी जानी चाहिए। निषेधात्मक शिक्षा से मतलब यह है कि बालक को सबसे पहले गुण और सत्य की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। इसके स्थान पर हृदय की पाप से तथा मस्तिष्क भी भ्रम से रक्षा की जानी चाहिए। बालक को आरंभ में ही नैतिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। रूसो की प्रचलित शिक्षा पद्धति का विरोध कहता है और कहता है कि सबसे पहले बालक के हृदय में जो पाप से और मस्तिष्क में भ्रम से हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, न कि उसे नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर आगे आगे जैसे जैसे जिन अवस्थाओं में उसका विकास हो और उस अवस्थाओं के विकास के हिसाब